Hello friends, welcome in Pahalwan Gurudeen Group of College. Myself विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डी फार्मा डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसमें हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, हमने इसके पहले कुछ और वीडियोज़ बनाया है जिसमें हमने ब्लड, टिश्यू एंड सेल्स के बारे में स्टडी किया है। आज हम जो नया वीडियो लेकर के आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है यूरिनरी सिस्टम। तो दोस्तों, बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। इसके पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले प्राप्त हों, और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन। जीवित प्राणी में चल रही जैव क्रियाओं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप विभिन्न ऊतकों में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आदि के विघटन से ऊर्जा निकलने के साथ साथ अनेक रासायनिक यौगिकों का भी निर्माण होता है, जो मेटाबॉलिज्म के अदर या अन्य उत्पाद होते हैं, जिन्हें हम एंड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ये एंड प्रोडक्ट ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं और ब्लड में प्रवेश करके शरीर में स्थित उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनमें से अनेक प्रोडक्ट या अनेक उत्पाद जो यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं, इनके द्वारा यूरिन के साथ बाहर किए जाते हैं या एक्सक्रीट किए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ प्रमुख रूप से जो यूरिन होता है, यूरिन सिस्टम होता है, इसके माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी सिस्टम जो है कुछ अंगों से मिलकर के बनाया जाता है या बनता है। जैसे फर्स्ट है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम में किडनियों की संख्या 2 होती है, यूरेटर्स भी 2 होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा 1-1 होते हैं। जो किडनी है, जिन्हें हम हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं, जो गुर्दे होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम के प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि इस सिस्टम का जो मुख्य अंग है वो है गुर्दा। तथा इनमें यूरिन फॉर्मेशन भी होता है या यूरिन निर्माण भी हम जिसे कहते हैं। जो दोनों यूरेटर्स होते हैं, मूत्र वाहिनियाँ, इनसे इनमें फॉर्मेशन के होने के बाद में यूरेटर्स से ही यूरिन एक्सक्रीट होता रहता है और यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में जो है कलेक्ट हो जाता है। और जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, जहाँ उसका स्टोरेज होता रहता है। जो यूरिन है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है किडनी में फॉर्मेशन होगा, यूरेटर्स के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है। और समय समय पर जो यूरिन है इसका जो है निकास, जो यूरिन मूत्र का निकास होता है, मूत्र मार्ग होता है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, और यूरेथ्रा के माध्यम से होता रहता है। जब पर्याप्त मात्रा में यूरिन स्टोरेज हो जाता है तो समय समय पर जो है यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन एक्सक्रीट होता रहता है। जो गुर्दे होते हैं, इनके अतिरिक्त हमारी स्किन, लंग्स, इनके द्वारा भी एक्सक्रीशन होता रहता है और ये दोनों ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट होते हैं, वाटर और साल्ट्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो स्किन में निकलने वाले जो स्वेट्स होते हैं उनके द्वारा होता है।
CO2 तथा वाटर यानी जल के वाष्प के रूप में फेफड़ों द्वारा या लंग्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता रहता है। तो आइए बात करते हैं किडनी के बारे में, जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन्स है और फर्स्ट ऑर्गन है, जिसे हम हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर में अंतिम थोरेसिक जो वर्टिब्रा होता है वहाँ से लेकर के थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के मध्य जो है ये किडनी स्थित होती है। दाहिना गुर्दा बाएं गुर्दे की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है तथा इसका जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। गुर्दे के बाह्य किनारा जो आउटर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी उत्तल लेंस के आकार का होता है, हल्का सा कॉन्वेक्स शेप में होता है। जबकि इसका जो इनर बॉर्डर होता है, आंतरिक किनारा होता है, वो कॉनकेव होता है, जो हाइलियम कहलाता है। प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर यानी ऊपर साइड में एक सुपरपेरेनल ग्लैंड होती है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। गुर्दे के चारों ओर झिल्लियों का एक क्या होता है, आवरण होता है। इसके अंदर झिल्ली को फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। जो अंदर की झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। इस कैप्सूल के चारों ओर परिवृक्कीय फैट चढ़ा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। गुर्दे की जो आकृति होती है वो एक सेम के बीज के समान होती है, यानी जो सेम का बीज होता है हल्का सा उभरा हुआ और थोड़ा सा बीन शेप्ड जो है सेम के बीज जो है उसी के शेप के स्ट्रक्चर का होता है। जो कैप्सूल होते हैं, तंतुमय कैप्सूल जिन्हें कहते हैं, इनके नीचे जो स्थित गुर्दे में स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हम 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉर्टेक्स। यह गुर्दे का आउटर पार्ट होता है, यानी बाहरी भाग होता है और इसका रंग जो है लाल भूरा होता है। सेकंड होता है मेडुला। यह जो है गुर्दे का आंतरिक भाग होता है, जिसमें गुर्दे के पायरामाइड्स स्थित होते हैं। थर्ड होता है पेल्विस। यह जो है मूत्र नली के ऊपरी भाग होता है, यानी मूत्र नली का जो ऊपरी भाग होता है उसी के जो है ऊपर फैला हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस। इस स्ट्रक्चर्स को, इस लेयर को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर शो किया है इसमें आपको तीनों लेयर्स अलग अलग डिवाइड होती हुई दिखाई दे जाएंगी कि ये जो है कॉर्टेक्स है, ये पेल्विस है। गुर्दे की जो आंतरिक संरचना होती है ये अनेकों इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट है मेलफिगियन बॉडी और सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके अंतर्गत वोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस आते हैं। मेलफिगियन बॉडी गुर्दे के कॉर्टेक्स भाग में स्थित होते हैं। सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल्स। वोमेन्स कैप्सूल जो है यह जो वृक्क नलिका होती है उसका ऊपरी भाग होता है, जो कप के आकार का फैला हुआ होता है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल इसी कैप्सूल के अंदर जो है स्थित होता है। वोमेन्स कैप्सूल ही आगे चलकर वृक्क नलिका के जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड भाग होता है उसका निर्माण करता है। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। यह केशिका का गुच्छा यानी बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, जो वोमेन्स कैप्सूल में भरा होता है। ग्लोमेरुलस के निर्माण के लिए अविवाहिक वाहिकाएं यानी एफेरेंट आर्टरीज नामक जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ, ग्लोमेरुलस में प्रवेश करके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं।
जो बाउमेन्स कैप्सूल के निर्माण में सहायक होती हैं, जो बाउमेन्स कैप्सूल के जो ग्लोमेरुलस होता है उसका निर्माण करती हैं। यही ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएँ ग्लोमेरुलस से निकलने के पश्चात अपवाही वाहिकाएँ यानी एफरेंट आर्टेरियोल्स बन जाती हैं। अभिवाही वाहिकाओं की अपेक्षा अपवाही वाहिकाओं का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में ब्लड जो है अधिक समय तक रहता है तथा इसकी कोशिकाओं में दाब बढ़ जाता है, जो मूत्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आगे चलकर अपवाही वाहिकाएं यानी एफरेंट आर्टेरियोल्स अनेक कोशिकाओं में कैपिलरीज में विभाजित हो जाती हैं, जो नेफ्रॉन्स की नलिकाएं बनाती हैं। इन कैपिलरीज में से गुजरने पर जो आर्टेरियल ब्लड होता है, धमनी रक्त होता है, शिरा रक्त में परिवर्तित हो जाता है। अन्य अंगों के विपरीत गुर्दे में एक के स्थान पर कैपिलरी के 2 विन्यास होते हैं। नेक्स्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स। इन्हें जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, जो फर्स्ट होता था मेलपिगियन बॉडी और सेकंड था रीनल ट्यूब्यूल्स। जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट में PCT कहते हैं। यह भाग जो है कॉर्टेक्स में स्थित होता है। सेकंड होता है लूप ऑफ हेनले, यह गुर्दे के मेडुला में स्थित होता है। थर्ड होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यह कॉर्टेक्स में स्थित होता है। फोर्थ है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये नलिकाएं मेडुला से निकलकर गुर्दे के पेल्विस में खुलती हैं। जो गुर्दे में एब्डोमिनल एओर्टा होता है, इसकी शाखाओं के द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। इन शाखाओं को जो रीनल आर्टरीज, जो ये ब्रांचेज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? रीनल आर्टरीज। गुर्दों का अशुद्ध रक्त यानी वृक्क शिराएँ, जो गुर्दों का अशुद्ध इम्पोर्ट ब्लड होता है, वो रीनल वेन्स यानी वृक्कीय शिराओं द्वारा एकत्रित होकर के इन्फीरियर वेना कावा में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की जो प्रोसेस है उसको लेकर के आएंगे, जो कि बहुत जल्द जो है आपको वीडियो प्राप्त होगी। ये वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।